फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। साधना स्वाध्याय के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अ, आज जो है गुरु पूर्णिमा का अति पावन पर्व है। हम सब देव परिवार का और जितने भी गुरुदेव के बच्चे हैं उन सब का आज सबसे अच्छा और सुंदर दिन, आज के दिन को हम लोग विशेष रूप से मनाते हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि आज के दिन ही गुरुदेव का जन्म माना जाता है, क्योंकि वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने उनकी दीक्षा हुई थी शायद, तो वो आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाते हैं अपना, और हम सब मनाते हैं। तो आज जो है मैं गुरुदेव के लिए तो ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी शिष्य हूँ, उनकी पुत्री हूँ, उनकी बेटी हूँ। और गुरुदेव के लिए विशेष रूप से मेरे मन में भावनाएं हैं। क्यों हैं, आज हम ये चर्चा करेंगे। इसलिए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले जब मेरी दीक्षा हुई थी और हमारा गुरुदेव को जब हम देखे थे, तो उनको देख कर के ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम में उनको देख रहे हैं। ठीक है। उनको देखकर ऐसा लगा कि जैसे हम बहुत पहले से इनको देखे हुए हैं, उनकी फ़ोटो को देखकर कि उनको देखे हुए बहुत पहले से और जान रहे हैं। और इनकी जो गुरुदेव की जो वाणी में जो अमृत वाणी आती है, उनको सुनने का मौका तो बहुत टाइम के बाद मिला, लेकिन उनकी जो बुक है अखंड ज्योति, वो पहले पढ़ने के लिए मिला। क्योंकि उस टाइम में मोबाइल फ़ोन ये सब का ज़्यादा मतलब चलन नहीं था, और टीवी वगैरह भी उतना ज़्यादा देखने का किसी को नहीं था। तो हम लोग जो है उतना तो हमारा नहीं था कि कहीं से कुछ सुनाई दे दे गुरुदेव की वाणी। बट जब उनकी बुक पढ़े अखंड ज्योति, तो उनकी किताब में लिखी हुई बातें ऐसा लगा जैसे वो हमारे बारे में बोल रहे हैं, जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत छोटी थी, और मेरा जब दीक्षा हुआ उसके बाद मेरी उस समय भी हेल्थ इशू थी। उस समय भी मैं बहुत वीक थी और मेरा हेल्थ इशू ही चल रहा था। बट किसी ने कहा, किसी शक्तिपीठ में कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि आप जो है दीक्षा जब ले लेंगे ना, जब आप ये बुक पढ़ेंगे, दीक्षा लेंगे। अरे, दीक्षा की भी बात नहीं उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब आप रेगुलर आएंगे और यहाँ पर सिद्ध स्थल पे शक्तिपीठ में बैठकर साधना करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा। ये नहीं बोलेगा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी या फिर आपको ये अनुभव होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो बोले कि तुम हमेशा आओ, तुम डेली आते रहो। तो उनको ना कुछ काम था गांव में, आधार कुछ आई कार्ड वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड का, किसी चीज़ का परिचय पत्र का, किसी चीज़ का उनको लाना था गांव से। तो उनको कुछ टाइम के लिए गांव जाना था, और माता उनके साथ, उनकी जो पत्नी थी, दादी, हम उनको दादी माँ बोलते थे, तो वो उनको देख रेख के लिए छोड़ कर गए हुए थे कि तुम आओ, तुम मेरी पोती हो, तुम आओ, और दादी का ज़रा सा ध्यान रखना, उनको थोड़ा सा पाँव में प्रॉब्लम है, तो तुम यहीं शक्तिपीठ में रह जाओगी क्या। तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम घर में आकर बोले, तो घर वाले बोले हाँ हाँ। तो पापा शक्तिपीठ में ही छोड़ दिए, और 1 वीक हम वहीं रहे। 1 वीक में बाबा गए और आए, अपना सारा कुछ जो भी लेना था। 1 वीक शक्तिपीठ में रहने का जो अनुभव था उसमें, हाँ, वहाँ पे आरती, पूजा, साधना, मतलब ये वो नाद योग साधना, उसमें माता जी की वाणी सुनाई दी थी, नाद योग साधना में। तो जब माता जी बोलती हैं कि जो कुछ निर्देश दिया जाए, वो आपका मन करे या ना करे, आपको अच्छा सही लगे या ना लगे, जैसा कहा जाए वैसा आप निर्देश पे का पालन करते चले जाएं। तो इसलिए वही एक बात जो है हमारे माइंड में बैठ गई, और मैं
तब से बचपन से वही किए जा रही हूँ। जो कुछ समझ में आए ना आए, बातें गुरुदेव की समझ में आए ना आए, जो आंदोलन है क्या है नहीं है, ये क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन जो कहा जाए, समझ में आए या ना आए, आपका मन करे या ना करे, आप उसका पालन करते चले जाएं। गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है, गुरुदेव की प्रेरणा शक्ति काम करी, गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। उस तरह से तो वो वही विचार मेरे मन में तब से जो है आज तक चल रहा है कि कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन जो मैं बुक में पढ़ते जा रही हूँ उनका पालन मैं करते जा रही हूँ। मुझे कहीं से कोई निर्देश उतना, किसी से बैठकर कोई पर्सनल किसी बाबा या किसी से उतनी बातचीत हमारी कभी हुई नहीं, ना ही किसी से उतना साधना सीखने का मौका मिला। लेकिन गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने का मौका मिल गया, अखंड ज्योति। और अखंड ज्योति में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। मेरी हिंदी अच्छी हो गई सबसे पहले तो, और हिंदी पढ़ना और लिखना मेरा बहुत अच्छा हो गया। हिंदी ग्रामर मेरी अखंड ज्योति से सही हुई बचपन में। और फिर देन जो है मेरी जो लर्निंग तब से जो स्टार्ट हुई है, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई है मेरे पे जो अखंड ज्योति की लर्निंग से, कि आज तक मेरी स्कूल और कॉलेज में और कहीं भी लर्निंग मेरी नहीं रुकी है। उनकी ऐसी कृपा हुई है, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि कोई चमत्कार होता है, क्या होता है, बट मुझे ना ये अनुभव हुआ है कि मुझे जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस देने वाले कोई ना कोई गुरु या आचार्य बड़े कोई ना कोई मिल जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। ऐसा मेरा बचपन से अनुभव है। और मैं कुछ घटना यहाँ पे वर्णन करूँगी गुरुदेव की, जो अनुभव जब मेरी छोटे में शायद 2-3 अनुभव हैं ऐसे जो गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की अनुभूति कराने वाली। एक तो लर्निंग की हो गई कि मेरी एजुकेशन में वो कभी स्टॉप नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, कभी रुका नहीं। बुक कहाँ से आए, बुक का अमाउंट कहाँ से आया, स्कूल में एडमिशन का फ़ी कहाँ से आया, कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ, एग्ज़ाम में पास कैसे किए, ये इस चीज़ का मुझे आज तक पता नहीं है, अनुभव नहीं है। क्योंकि जब मैं 10th में थी ना तो मुझे 10th बोर्ड से डर लगता था। तो गुरुदेव के 1-2 संस्मरण हम अपने अनुभव बताएंगे, बताना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। गुरुदेव की कृपा की चर्चा तो होनी ही चाहिए। तो गुरुदेव की 2 कहानी, कुछ कहानी स्टोरी हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। शुरुआत करें तो बचपन की एक स्वाध्याय की बात है, और बाकी अखंड ज्योति पढ़ना और अखंड ज्योति बांटना मेरा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा काम है। मतलब हर काम में हमारे मिशन के सारे काम में सबसे अच्छा काम मुझे लगा झोला पुस्तकालय का। और मैंने बचपन में बहुत झोला पुस्तकालय चलाया है। अब तो बड़े में नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि ये पढ़ाई और जॉब के कारण जो है हम ऐसे झोला लेकर तो जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अखंड ज्योति हम अभी भी देते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों को उनकी बातें बताते हैं, और बुक्स भी देते हैं, पुराने बुक्स भी दे देते हैं, और न्यू पत्रिका के सदस्य भी हम बनाते हैं। तो हमारे जीवन के कुछ अनुभव हैं। दीक्षा की ही बात है, दीक्षा का भी कुछ घटना है कि ये नहीं पता था कोई मंदिर या शक्तिपीठ होता है। तो बहुत हेल्थ इशू थी मेरी, मतलब कि ऐसा लग रहा था जान बचना मुश्किल है। तो किसी से पता चला कि शक्तिपीठ है कोई, वहाँ पे जाने से हो सकता है कुछ बात बता दे, कोई बात कुछ हमें पता चल जाए। तो वहाँ पे जब जाना हुआ तो जो बाबा थे, वर्मा बाबूजी थे, तो उन्होंने बताया कि तुम वही जो मैंने बताया कि रेगुलर तुम आओ बस, दीक्षा की बातें नहीं बताई। 2 हफ्ते के बाद मेरी दीक्षा हुई, 2 हफ्ते के बाद, मतलब 2 हफ्ता आने के बाद, और माता जी की सेवा करने के बाद मेरी दीक्षा हुई। और 3 बहन थी, हमारे साथ 3 बहन थी, और
और 2 बाबूजी, एक वर्मा बाबूजी, एक चंद्रभानु भैया, 3 पंडित जी थे, आचार्य थे जो गायत्री परिवार के विशेष ट्रस्टी थे शक्तिपीठ के। उन्होंने मिलकर दीक्षा कार्यक्रम आयोजन संपन्न कराया था। तो विधि विधान से हमारा दीक्षा कार्यक्रम संपन्न हो गया। उसके बाद 1 साल के बाद अखंड ज्योति पढ़ने का मौका मिला, दीक्षा के 1 साल के बाद, क्योंकि पहले के बुक के बारे में नहीं पता था। बट मंदिर आने के लिए वो लोग बोलते थे कि तुम हमेशा मंदिर आते रहो, यहाँ पूजा वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसे ही सीख जाओगे आते जाते। तो एक बार ऐसे हुआ, ये हेल्थ इशू वाली बात हुई जब मेरी साधना रुक गई थी। इसके पहले जो है 108 कुंडे यज्ञ हुआ था टीचर ट्रेनिंग में, भागलपुर टीचर ट्रेनिंग में, स्कूल और टीचर ट्रेनिंग मिला करके। वहाँ पे सबसे पहले मेरी गायत्री दीक्षा हुई थी बचपन में, बहुत छोटे में। तो वहाँ पे एक बुक मिली थी दीक्षा सेट में, एक बुक मिली थी साधना विधि, गायत्री साधना विधि। तो वो बुक में जो लिखा हुआ था षडकर्म ये वो सब कुछ, तो उसी विधि से हम बिना किसी के निर्देश के, बस वो बताएं कि बुक मतलब ऐसे वो तो नहीं बताएं, उसमें लिखा हुआ था साधना विधि। तो वो पढ़कर मैंने साधना स्टार्ट की। और मैं हमेशा सुबह में 1 माला और शाम में जो भी जितना मन हो उतना माला मैं करती थी। सुबह में 1 माला, तो वो करने के बाद मैं स्कूल जाती थी और हमेशा स्कूल लेट होती थी। मेरा स्कूल हमेशा लेट होता था, इस कारण से हम डांट बहुत पीटते थे। मुझे बहुत बार बाहर खड़ा किया गया, गेट के बाहर, क्लास के बाहर, कि आप लेट से आए हैं। तो ये हुआ, बट और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये पनिश मुझे अच्छा लगा, क्योंकि गुरुदेव की साधना के बाद मुझे ना कोई प्रॉब्लम, कोई पनिशमेंट, कुछ अनुभव ही नहीं होता था साधना होने के बाद। और अगर साधना नहीं, मतलब माला जब नहीं हुआ, तो फिर ऐसा लगता था पूरे दिन जैसे कोई काम किए ही नहीं, कोई काम में मन ही नहीं लगता था, ऐसा। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से मेरी साधना रुक गई। और साधना रुकने के 2 साल के बाद हम बीमार पड़े थे अचानक। तो उसके बाद ये मंदिर जाकर हम दीक्षा विधिवत फिर से लेकर फिर साधना स्टार्ट की। उसके बाद मेरी साधना कभी नहीं रुकी है। मेरा नॉनवेज साधना, गायत्री मंत्र दीक्षा के साधना करने के 3 दिन के बाद छूट गया। नॉनवेज मेरे घर में बनता था, मेरे लिए ही बनता था, बट छूट गया, 3 दिन के बाद ही छूट गया। तो घर में बहुत ज़्यादा हुआ इसके लिए। आपस में ही मम्मी पापा में बहुत हुआ कि ये कैसे नहीं खाएगी तो कैसे हम लोग खाएंगे, घर में कैसे बनेगा। उसके बाद धीरे 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 विदिन 1 ईयर के बाद घर में भी बंद हो गया। 1 साल के बाद घर में भी बंद हो गया वो नॉनवेज। फिर साधना काल के 5 साल के बाद प्याज लहसुन भी बंद हो गया मेरे घर में। तो हमारे घर का वातावरण तो सही हो गया, इसका इफ़ेक्ट भी पड़ा। मुझे शुद्ध वातावरण में रहने की आदत हो गई और मेरी साधना, स्वाध्याय रेगुलर चलती रही। अखंड ज्योति हमेशा हम रेगुलर उनके नियमित पाठक हैं। 2000 ईस्वी से अखंड ज्योति हम नियमित पढ़ते हैं, सन 2000 से। तो अब जो है अखंड ज्योति का जो है उसमें बहुत सारे, हिंदी मेरी अच्छी हो गई। फिर गुरुदेव का क्या है, संस्मरण में वैसा कुछ ये नहीं है, पर बहुत बीमार हाल में जब भी मैं बीमार पड़ती थी, हेल्थ इशू होती थी और मैं बेहोशी के हाल में होती थी, तो मुझे गुरुदेव दिखते थे कि बेटा अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो तुमको बहुत काम करना है। तो फिर हम ठीक हो जाते थे कुछ दिन के बाद, और फिर उसके बाद सारा कुछ काम स्टार्ट हो जाता था। फिर मेरी जो है पढ़ाई स्कूल की कंप्लीट हो गई, कॉलेज की पढ़ाई हुई। कॉलेज का एडमिशन कॉलेज में कब हुआ, कैसे हुआ, उस वहाँ हम स्कूल कैसे पास किए ये पता नहीं, बट 10th बोर्ड से डर बहुत लगता था। और हम भगवान से मनाते थे, बुक हाथ में लेकर रोते थे क्या कि मेरा 10th तो हो ही नहीं पाएगा, मेरा स्कूल छूटेगा नहीं, सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे, मेरे दोस्त भी पास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे।
बट गुरुदेव ने लाज रखी। एग्ज़ाम 10th पास हो गए। 9th 10th दोनों का बोर्ड होता था कंबाइंड वाला, उसमें हम पास गए, सेकंड डिवीज़न से पास हुए। और उसके बाद दैन जो है मैं इंटर में कॉमर्स सब्जेक्ट मुझे मिला। मेरे मामा ने कॉमर्स सब्जेक्ट कर दिया फॉरम में फिर। और मेरा सबसे टफ़ जो सब्जेक्ट था पेपर था वो था मैथ का। सबसे टफ मैथ, कुछ समझ नहीं आता था मैथ में। मार्क्स तो ठीक ठाक थे, पास मार्क्स था, बट लेकिन समझ नहीं आता था। तो कॉमर्स जो मिला, मोटी बुक मिली अकाउंट्स की, उसको भी लेकर मैं रोती थी। मेरा इंग्लिश और मैथ कमज़ोर था। अब महीनों बुक लेकर रोते रोते रहते थे। बट गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि इंटर तो किए ही, बीकॉम भी कॉमर्स से ही हुआ मेरा, और सेकंड डिवीज़न हुआ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट। फिर उसके बाद दैन जो है कहाँ से पावर आए, कहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल आया, पढ़ने की नॉलेज कहाँ से हुई, ट्यूशन कहाँ से मिला, ये इस चीज़ का ज़रा भी अनुभव नहीं है। अचानक कहाँ से हेल्प मिल गए, कहाँ से वो क्वेश्चन वही आए एग्ज़ाम में जो हम याद करके जाते थे। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर दैन जो है गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि हमारा लर्निंग जो है, हम बहुत मुसीबत में थे। कोई कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, वो बहुत प्रॉब्लम में थी, तो मेरा काम ख़राब हो गया। और हम जो है हरिद्वार बस 3 दिन के लिए गए हुए थे, शांति कुछ घूमने के लिए नहीं गए हुए थे। मेरी मैरिज की बात चल रही थी, तो देखा दिखाई के लिए गए हुए थे। लड़का वहीं आसपास का ही था, तो दिल्ली के आसपास का। तो हम लोगों के घर से हुआ क्या कि हरिद्वार से ही अगर होगा देखा दिखाई तो सही होगा। तो बट हम तैयारी वैयारी करके रहते थे, हमारे मम पेरेंट्स भी साथ में थे, सारे लोग साथ में थे। बट वो देखने तो नहीं आया कोई। मुझे पता चला, फ़ोन आया क्या कि नेवी में उनका पोस्टिंग हो गया है, जॉब ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, और उसी दिन निकलना है जिस दिन देखने आने वाले थे। तो वो नहीं, वैसा हुआ नहीं, देखा दिखाई हुआ नहीं, मैरिज की बात फाइनल हुई नहीं, मैरिज भी हुई नहीं। बट वहीं मेरा मन थोड़ा सा अंदर से दुखी था कि ये कैसे, क्या हुआ, अब क्या होगा पता नहीं। सारे लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे मैरिज की बात चल रही है, तो अब क्या हुआ क्या हुआ, तो सबको जवाब देना पड़ेगा, ये बात हो गई। जवाब क्या देना है, तो फिर लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, हरिद्वार में क्या घटना हुई, एक बच्चे की फॉर्म फिल होने के बाद उसको कहीं से किसी ने बताया कि तुम्हारा परसेंटेज कम है, तो तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा, थर्ड डिवीज़न वाले का नहीं हो पाएगा। वो भी परेशान थी। हम जिस हॉल में रुके हुए थे उसी हॉल में वो स्टूडेंट रुकी हुई थी, फॉर्म फिल कर रही थी, एडमिशन का कुछ चल रहा था। पता नहीं कौन सा एडमिशन होगा, कौन सा कॉलेज है, हम कभी देखे नहीं, कभी नाम नहीं सुने। तो वो मेरा टेंशन से हम परेशान थे। और इधर वो लड़की मेरे पास आकर आई, छोटी सी लड़की थी। वो बोली कि दीदी आप एक काम कीजिए ना, आप फॉर्म फिल करके अपना भर दीजिए। तो हम उसको ज़ोर से डांटे, क्योंकि हम बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में थे, डांटना नहीं चाहिए था। बट बहुत ज़ोर से डांटे, क्योंकि देखो तुम मजाक उड़ा रही हो, तुमको पता नहीं कि हम किस कंडीशन में हैं। ठीक है, माँ भी चली गई थी घर, क्योंकि घर बहुत टाइम हो गया था, तो माँ चली गई कि काम है, घर है, तो जाना है, तो तुम देख लो फिर आ जाओ। तो वो बच्ची उस दिन कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे दिन उनके साथ एक भैया थे, बोले क्या दीदी आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा ही 700 लग गया है, आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए एडमिशन अगर आप पास कर गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पास किए तो क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका कुछ थोड़ी ना जाने वाला है। तो उनकी बात मुझे थोड़ी समझ में आई, वो थोड़ा समझा के बोले। तो बोले देखिए भैया, मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन ओके हो गई है, अब बहुत टाइम हो गया है मेरी पढ़ाई छूटे हुए, तो पता नहीं है अब क्या होगा नहीं होगा, इतना बड़ा पता नहीं कौन सा कॉलेज, हम तो कभी देखे नहीं है। अब कैसे एडमिशन होता है ये भी नहीं पता क्या है, और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी हम नहीं पढ़े, फिर टेस्ट हो जाएगा,
तो बोले आप कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप गुरुदेव का नाम लेकर, आपका सेकंड डिवीज़न है ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, हमारा तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम एक काम किए, ठीक है आपकी बात मानकर हम भर देते, अब जो भी हो। अब तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो यही एक काम दिख रहा है, तो यही एक काम करना है, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया और सबमिट हो गया। उसके बाद जो है एग्ज़ाम का डेट आया, एग्ज़ाम भी मैंने दिया बेमन से, पता था कुछ नहीं होने वाला है, घर वापस जाना है। लेकिन 3 दिन के बाद रिज़ल्ट आने वाला था एग्ज़ाम का, और सारे लोग समाधि स्थली के बाहर, माता जी का जो गायत्री माता मंदिर है उसके पास जो बोर्ड लगता है वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था। रात में 8 बज रहे थे, रात के 8 बज रहे थे, हम समाधि स्थली पे थे। हमारे रूम के सारे बच्चे बाहर में ही थे, जितने स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, गर्ल्स बहुत ज़्यादा थी हमारे साथ। उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत पुराने पुराने परिचित थे, तो उन लोगों ने कहा कि आपका हो जाएगा। फिर पता नहीं क्या होगा, हो ना हो, बट ठीक है जो भी हो देख लेंगे क्या है, फिर हम घर चले जाएंगे। दूसरे दिन की पैकिंग हो गई थी घर निकलने की, क्योंकि आज रिज़ल्ट देखना था और कल घर निकलना था। तो 9 बजे तक, 8 बजे तो पूरी भीड़ थी, देखने के लिए नहीं मिला। तो मेरा क्या होता है ना कि सारा कुछ हम लास्ट में करते हैं, मीन्स कि सारे लोगों का हो जाएगा फिर देन हम अपना देख लेंगे। तो वो लोग भी आए, सभी स्टूडेंट अपना देख देख कर चले गए। हमारे रूम की कुछ दीदी लोग थी, तो वो बोली कि आपका नाम आया हुआ है। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, आप जाइए, आप देख लीजिए, आपका नाम आया सबसे लास्ट में, आपका नाम। तो फिर जब सारे लोग चले गए तो डरते डरते हम भी सोचे अब जब इतना बोल रहे हैं तो एक बार देख लेते, देखने में क्या गया हुआ है। तो डरते डरते जब हम उसके पास, क्योंकि अब बच्चे ही थे, ज़्यादा एज नहीं थी, अगर देख लेते नाम नहीं है तो भी दुख होता कि इधर भी नहीं उधर भी नहीं, कहीं कुछ मेरा हो ही नहीं रहा। लेकिन नहीं देखते तो भी लगता कि कोई तो बोला कि तुम्हारा नाम है तो एक बार देख लेते, हो सकता है किसी और का नाम होगा तो हम उनको बता दें। तो वो हम बोर्ड के पास गए जहाँ पे लिस्ट चिपका हुआ था, सबसे लास्ट में मेरा नाम आया हुआ था। तो घर वापस नहीं जाना था, और उसके बाद 3 डेज़ के बाद हमारे मोबाइल में भी मैसेज आया, 3 डेज़ के बाद इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए भी जो हुआ, तो उसमें भी बहुत रोना आया, बहुत आंसू निकले, बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था नहीं इंटरव्यू देते तो ही ठीक रहता। एक भी क्वेश्चन का आंसर सही से दिए नहीं, लेकिन उसका भी आंसर आया कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद जो है मेडिकल हुआ, वो भी ठीक हुआ। फिर एडमिशन का जब टाइम आया तो मनी मैटर आ गया, हर बार की तरह मेरा हर बार एडमिशन में मनी मैटर होता है, तो हम किसी से हेल्प लेकर ही एडमिशन लेते हैं हमेशा। मेरा मतलब पता नहीं ऐसा कुछ लगा है, मनी होते हुए भी एट एट द टाइम में जब जब वो एग्ज़ाम का टाइम आएगा फॉर्म फिल करने का या एडमिशन का, तो हेल्प लेना पड़ता है। तो हम बोले चलो, शुरू दिन से यही चला है तो अभी भी यही चलेगा, हेल्प ही ले लेते। तो घर में फ़ोन किया गया, घर वाले बोले क्या कि एक तो जो काम के लिए गए थे वो हुआ नहीं, अब ये पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम दे दी, पास हो गई कौन सा, और ये एडमिशन वाला क्या मैटर आ गया। तो भी मम्मी आई, माँ आई, फिर वो सारा कुछ देखी। उसके बाद घर फिर बोली, तो कुछ अमाउंट होकर और एप्लीकेशन देकर कुछ हेल्प लेकर हमारा एडमिशन कैसे भी करके हो गया। और तब ऐसा लगा कि सच में गुरुदेव कृपा करते हैं। आज भी ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम में एडमिशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, घर में जाकर जवाब देना पड़ता क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन था, क्यों नहीं देखने आया, तो ये सब बातें होती। तो वो जवाब देने से हम तो बच गए। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट हुई तो बीच में, पढ़ाई के बीच में हम जब अपने कॉलेज से शांति कुंज आते थे देव संस्कृति से, तो एक बाबूजी पुस्तक लेकर बैठते थे वैन में, शांति कुंज के पुराने नए कैंटीन के साइड में। तो उनसे हमारी बात हमेशा
आते जाते हो जाती थी, बिटिया कैसी हो, सब ठीक है, ऐसे करके। तो एक बार उनसे हम पूछे कि बाबूजी हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, आप बताओ क्या क्वेश्चन है। तो हम उनसे पूछे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ कि मैरिज नहीं हुआ, पढ़ाई शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, तुम बच गई। तो ये बात जो है, आज तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ हम बच गए। ऐसा आज तक लगता है कि हम बच गए। तो गुरुदेव की ये भी कृपा है। बोले देखो पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ जाती, कौन से घर में जाती, वहाँ क्या प्रॉब्लम मिलता, समस्या मिलता, तुमको नहीं पता है। तुम यहाँ आई और यहाँ पढ़ाई शुरू हो गया, ये बहुत अच्छा बात है। अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरा होने के बाद जब हम वापस अपने घर आए, तो हमारे घर की हालत और भी ख़राब थी, बहुत बैड कंडीशन था। पढ़ाई पूरा होने के बाद हमारा वहाँ गुरुदेव की कृपा से कुछ एक छोटा सा जॉब भी हो गया था प्राइवेट कंपनी में। तो हम वो जॉब भी ज्वाइन कर लिए। 2 साल जॉब करने के बाद हम अपने घर आए, 3 ईयर के बाद। तो जब घर आना हुआ तो घर में घर ऐसा लगता था जैसे उजड़ा हुआ, बहुत साल से कोई झाड़ू भी नहीं लगाया घर में, ऐसा। मतलब वो घर ऐसा, मेरे घर में मेरी माँ का, मेरे बिना मेरी माँ नहीं रह पाती है बचपन से। तो उनकी हालत वो उस समय भी ख़राब थी। तो जाते ही घर संभालना पड़ गया, सब कुछ भूल गए, पढ़ाई, जॉब, क्या करना बाहर, फिर वापस कब जाना, वो तो ख़त्म ही हो गया। फिर घर आकर घर संभालना, और उसके बाद जो है मौका नहीं मिला दोबारा फिर। लेकिन हाँ, यहाँ भी प्राइवेट जॉब करते हुए आज जो है हम एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, डिजिटल। कोविड में भी गुरुदेव संभाले, ठीक है। हमारे घर में हम लोग कोविड से बच गए, मम्मी पापा और हम 3 लोग कोविड से बच गए। और जो है कोविड के बाद, कोविड में हमारी जो जॉब चली गई थी, कोविड में हम ऑनलाइन वर्क में आ गए, सारे लोग बैठ गए घर में। बट गुरुदेव उस समय भी संभाल लिए मेरा। तो उस समय भी वही हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा हुआ कि अब लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। मेरी जॉब चली गई, अब दूसरी जॉब होने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि बीमारी ही ऐसा था कि अब वो बीमारी फिर कब किसको कैसे हो जाए। बाहर का सारा लग रहा था, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। बाहर कब जाएंगे, कब देखेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गुरुदेव की कृपा से कोविड का भी मैटर सॉल्व हो गया और हमारा जॉब भी हो गया, दोनों काम हो गया। और अनुभव बहुत गहरा हुआ। मनुष्य के जीवन का और शरीर का जो दुर्दशा हम देखे, मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम केवल यही सोचते हैं कि इस जीवन का सही से सही यूज किया जाए, क्योंकि उस टाइम की त्रासदी में इंसान मक्खी की तरह मरते हुए दिखे। जान प्राण का वो भयानक दृश्य, वो हम कभी भूल नहीं सकते। बड़े बड़े घर उजड़ गए, अच्छे अच्छे घर के लोग, घर खाली हो गया बहुत सारे लोग। वो सब बातें चर्चा भी नहीं करना, हर कोई भी नहीं चाहता। आज के टाइम में भी कोई उस टाइम का चर्चा भी नहीं करना चाहता। वो टाइम ऐसा था। उस टाइम में भी हम सुरक्षित सपरिवार रहे, ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। और बीमार तो बहुत हुए, बट काम और स्वास्थ्य और पढ़ाई कभी रुका नहीं, चलता रहा, गुरुदेव चलाते रहे। और जैसे अखंड ज्योति हम चलाते रहे, गुरुदेव ऐसा लगता था वैसे ही मुझे चला रहे हैं। अखंड ज्योति जैसे हम लेकर घर घर जा रहे हैं, वैसे गुरुदेव हमको भी लेकर चला रहे हैं कि ये काम है चलो, ये काम है चलो। वो मन ध्यान को वहाँ से हटाना चाह रहे थे। बट 4 साल तक हम इस चीज़ को भूल नहीं पाए। 4 साल के बाद जो है बहुत कोशिश करते करते जब बहुत बीमार हो गए, तो गुरुदेव की कृपा से फिर
एक योग का जो क्लास मिल गया, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिल गया। पता नहीं कहाँ से मिला, कैसे मिला, और वो क्लास से मेरी जान बच गई और हम स्वस्थ हो गए, पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और डेंगू टाइफाइड से बहुत फिर महामारी की तरफ फैल गया था पूरा। बहुत सारे घर के लोग परेशान हैं थे, ये सब परेशानी बीमारी से बहुत परेशान। तो लेकिन हम संभल गए, बच गए, और हम घर के लोगों को सेव कर दिए। और फिर देन जो है उसके बाद वर्क भी, इनकम हो ना हो, काम रुका नहीं, चलता रहा। और ऑनलाइन का जो नॉलेज मिला उससे हम डिजिटल सेफ हो गए। कंपनी इतनी अच्छी है कि डिजिटल सेफ होने के बारे में बताती है, ये अच्छी बात है। तो आज के टाइम में बहुत सारा कुछ निकल गया है। ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड ये सब होता है, उससे हम सेफ हैं। फ्रॉड वाले, स्कैमिंग, ये सब से हम बहुत सेफ हैं और बहुत सुरक्षित हैं। और जो नॉलेज मुझे मिला है, तो ऐसा लगता है पूरी लाइफ हम सेफ रह खुद को सेफ रख सकते हैं, ऐसा लगता है। और बहुत मुश्किल से 5 साल में खुद को संभाल पाए, मेडिटेशन के कारण, ध्यान के कारण। तो मेरा सब कुछ छूट गया था, ध्यान वगैरह फिर से छूट गया था, वही कोविड के बाद सारा कुछ। तो जब नहीं छूटा था, ध्यान छूट गया था, तो वो ध्यान फिर से स्टार्ट हो गया, मेडिटेशन। कोविड में 3 ईयर ध्यान मैंने साधना जो स्टार्ट हुई चली, तो 2023-24 में 2023 में योग टीचर का भी मिल गया, योगा टीचर का भी मिल गया क्लास के जरिए। और उसके बाद जो है 2025-24 में फिर शांति कुंज आने का मौका मिला। उसके बाद जो हम रिटर्न आए, तो मेरी आध्यात्मिक जर्नी जो है और आगे बढ़ गई, सब कुछ छूट गया। और फिर जो है हम योगा योगाचार्य, फिर उसके बाद अभी जो है मैं रीडिंग करती हूँ। एनर्जी पे लर्निंग चल रही है हमारी, डायरेक्ट एनर्जी पे चले आए, एनर्जी की लर्निंग चलने लगी। और अब इसी से आगे मेरा वे जो था, दिशा प्रोफेशनल में ग्रो करने का, वो मुड़ गया स्पिरिचुअल में ग्रो करने का। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना, मतलब कि 7 ईयर मेरा शांति कुंज जाना हुआ, आफ्टर 7 ईयर। उसके बाद रिटर्न जो वहाँ से आना हुआ, तो स्पिरिचुअल ही उसके बाद कुछ छूटा नहीं। और वो चलता चला जा रहा है, लर्निंग भी चलता चला जा रहा है। स्वाध्याय स्टार्ट हो गया, स्वाध्याय ऑनलाइन स्वाध्याय स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन में स्वाध्याय जो जोड़ पकड़ा है वो ख़त्म नहीं हो रहा किसी विधि से। और स्वावलंबन भी चल रहा है, स्वाध्याय भी चल रहा है, तो ये 2 चल रहा है। गुरुदेव की बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आज एक छोटा सा क्लिप मैंने गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित करने का मुझे मौका मिला है। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने अनुभव को शेयर कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता था, ये मार्ग भी गुरुदेव की कृपा से मिला है कि अब यहाँ से अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। अगर हम शांति कुंज नहीं जा सकते हैं, तो हमारी बातें शांति कुंज जा सकती हैं। इस तरह से हम अपनी बात को तुरंत शांति कुंज पहुँचा सकते हैं, अपने गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मार्ग गुरुदेव ने बनाया है हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत वरदान है। और हम इनके लिए इसके लिए गुरुदेव के बहुत आभारी हैं। उन्होंने मुझे बचाया है और मेरा जो 2 बार 3 बार जान जाते जाते बचा है गुरुदेव की कृपा से। तो हम तब से ही गुरुदेव को समर्पित हो गए। लास्ट बार डेंगू टाइफाइड से जो बचे, तो हम गुरुदेव को ही बोल रहे हैं कि गुरुदेव आप कितनी बार बचाएंगे, कितनी कोशिश करेंगे, कितना साधना आपका जो है गुरुदेव, आपकी कितनी साधना हमारे पे खर्च हो रही है और हम कुछ आपके लिए कर नहीं पा रहे। मेरे लिए शर्म की बात, क्योंकि बहुत साधना लगता है किसी के प्राण को बचाने में, जीवन को बचाने में, और हम पूरे परिवार के प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इतना कर्ज है मेरे ऊपर आपका, तो एक तो छोटा सा काम दे दीजिए जो हम आपका ऋण चुका पाएँ।
बहुत प्रार्थना करने के बाद एक मार्ग मिला कि इस तरह से स्वाध्याय चला सकते हैं। छोटा सा काम है, कोई बात नहीं, हम गिलहरी ही हैं, लेकिन अगर थोड़ा ही बालू का तिनका लेकर हम सेतु में डाल रहे हैं तो क्या पता कुछ तो हो रहा होगा, ऐसा मन में विचार आ रहा है। तो गुरुदेव इस बात को समझेंगे और वो हमें और मार्ग दिखाएंगे ताकि हम जो है उनका और कुछ काम कर सकें। हमारा कुछ समय ऐसा चल रहा है कि हम अभी भी कहीं जाने में सक्षम नहीं है, तो वो गुरुदेव समझते हैं, उनको सारी बातें पता है, सारे बच्चों की सारी समस्याएं उनको पता होती है। तो कृपा करेंगे तो हम ज़रूर से कोई बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी गुरुदेव हमारे ऊपर अगर देंगे तो हम उनको अच्छे से पूरा करेंगे, विधि विधान से पूरा करेंगे। अभी तो जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय इतना सुंदर सब्जेक्ट मिला है, अब कोई दूसरा सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, इसमें ही बहुत सारा बृहत मिल गया है। स्वाध्याय ही बृहत है क्योंकि सबसे बड़ा अभाव तो सद्बुद्धि का है और हर किसी को सद्बुद्धि की ज़रूरत है। तो अगर स्वाध्याय को ही स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो जो भी समस्याएं आज दिख रही हैं वो बहुत जल्द ही कोविड की तरह ख़त्म हो जाएगी। जैसे कोविड की समस्या ख़त्म हो गई, वैसे स्वाध्याय से ये जो दिख रहा है समस्या आज के टाइम में, वो सब ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।